वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। शहबाज शरीफ ने नमाज इशा हरम में अदा की। ख़त्म कुरान की दुआ में भी शरीक हुए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अहद के साथ 1-1 मुलाकात की। पाक सऊदी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का अज़म। दोनों रहनुमाओं का देरीन ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के अरकान की इफ्तार डिनर में भी शिरकत। मोहम्मद बिन सलमान से शहबाज शरीफ और दीगर मेहमानों का इस्तकबाल किया। बहरीन के अमीर भी शरीक थे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 29वीं तरावी में तकमील कुरान। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ। हर आंख अश्कबार। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी और बैरूनी सहनों के अलावा छत और एतराफ़ की सड़कें ज़ायरीन से भर गईं। लाखों अफराद की शिरकत। तकमील कुरान और क़यामुल लैल में शिरकत के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए गए। पाकिस्तान में ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सरबराही करेंगे। इजलास में शवाल का चांद देखने की शहादतें मौसूल की जाएंगी। रोयत हिलाल कमेटी मेंबरान इजलास में शरीक होंगे। महकमे मौसमियात और स्पार्को साइंस टेक्नोलॉजी के हुक्काम भी शरीक होंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक ईद उल फितर बुध को होने का कभी इम्कान है। सऊदी अरब में आज चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब में भी कल बुध को ईद उल फितर होना मुतवक्के है। ईद से कबल डाकू भी ईदी जमा करने में मसरूफ। शहर कायद के बासी डकैतों के नरगे में गुलशन मेमार में 3 मुसल्लह मुलजिमान की घर में घुसकर डकैती। खातून की बरवक्त इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची में सुपर हाईवे पर कम उम्र मुलजिम ने शहरी से मोबाइल छीन लिया। दूसरा साथी मोटरसाइकिल पर रहा। वीडियो सामने आ गई। माह सयाम में अब तक 4,500 वारदातें, 16 शहरी कत्ल हुए। रवा साल 55 शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बने। लंजार साहब, लेकिन रवैया दुरुस्त करना होगा। अगर कराची के शहरियों की जानो माल की हुर्मत आपको नहीं है तो इसका पास हमें जरूर है। हम आपसे सवाल करेंगे, आप पर भारी जिम्मेदारी है, अपने आप को उसका अहल बनाएं। एमक्यूएम का कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात देने का मुतालबा। सिंध पुलिस के खिलाफ चार्जशीट जारी। नई हुकूमत आते ही डाकुओं को लाइसेंस टू किल मिल गया। वज़ीर दाखिला सिंध मुंह खोलने से कबल आंखें खोलें। फैसल सज़वारी और दीगर की तनकीद। कहा, पुलिस की काली भेड़ों की मदद के बगैर जराइम नहीं हो सकते। मनपसंद आईजी आया तो कच्चे और पक्के डाकू खुशी के शादियाने बजाने लगे। एमक्यूएम का महल्ला चौकीदार सिस्टम बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म से नोटिस की अपील भी कर दी। सिक्योरिटी इदारों को मुतनाज़ बनाने से अमन सबताज करने वालों को फ़ायदा हुआ। सिंध हुकूमत को बदअमनी विरसे में मिली। एमक्यूएम का बयानिया पुलिस का मोराल डाउन करने की कोशिश है। शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार बोले, एमक्यूएम पुलिस को मुतनाज़ बनाकर मुजरिमों को फ़ायदा पहुँचा रही है। खुजार में उमर फारूक चौक पर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक जख्मियों में 3 की हालत तशवीशनाक है। अमन दुश्मनों ने बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया था। ईद की वजह से उमर फारूक चौक पर शदीद रश होता है। धमाके के वक्त भी बाजार में काफ़ी रश था। जिला इंतजामी का कहना है कि शदीद जख्मियों को कोयटा या कराची मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबला। बाप के सामने बेटी को कत्ल करने वाले टोपी गैंग के 2 डाकू हलाक। अनीका दुकान पर दूध देने आई थी। वारदात के बाद फरार होते डाकुओं की गोलियों की जद में आ गई थी। मुलजिमान ने 4 रोज कबल फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। लाहौर में डकैती की भी वारदात। सिंदर के इलाके में ज्वेलरी शॉप से डाकू 45 तोले जेवरात, 7 लाख नकद और कीमती घड़ी ले उड़े। उमैर नामी दुकानदार की मुद्दत में 95 लाख डकैती का मुकदमा दर्ज।
नवाबशाह की तहसील काजी अहमद के गांव अब्बास अली खोसो में खुफिया इत्तला पर पुलिस का छापा। पंजाब से 10 साल कबल अगवा होने वाली खातून और उसके बच्चे बाजियाब। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बाजियाब खातून और उसके बच्चों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। कंदकोट में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। मुल्जिमान के ठिकानों के गिर्द घेरा तंग कर लिया। डाकू ठिकाने छोड़कर फरार होने पर मजबूर। आईजी सिंध गुलाम नई मेमन पुलिस की हिम्मत अफजाई के लिए एक रोज़ा दौरे पर कंदकोट पहुंच गए। पुलिस एहलकारों ने सलामी पेश की। इजलास में 10 माह से जारी टारगेटेड ऑपरेशन और अमन अमान सूरत हाल का जायजा लिया गया। डाकुओं की भी नई सबबंदी। शिकारपुर से मजीद 2 अफराद जबकि घोटकी से गंदम के व्यापारी को अगवा कर लिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। 2 दहशतगर्द मारे गए। हालात दहशतगर्दों से हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शॉपिंग तो मुकम्मल हो गई है, अब बस थोड़े से कपड़े वगैरह बाकी हैं और चूड़ियाँ लेनी बाकी हैं। हमने कपड़े ले लिए, चूड़ियाँ ले ली और जूते ले लिए और अभी हम आए हैं अंगूठियाँ चीज़ें लेने। जी मैं आई हूँ ब्लैक कलर की चूड़ियाँ लेने। हम डिफरेंट स्टोर्स देख कर आए लेकिन हमें उस कलर के कपड़े नहीं मिल रहे या तो उस कलर के जूते नहीं मिल रहे जो हमें चाहिए। रेड मिल रहे हैं, ब्लू मिल रहे हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो कभी नहीं मिलता हमें। ईद सर पर, वक्त कम, मुकाबला सख्त। शॉपिंग के लिए सिर्फ 2 रोज़ बाकी। रात गए बाजारों में खरीदारों का जम गफीर। खवातीन मैचिंग की चूड़ियाँ दुपट्टे ढूंढने में मसरूफ़। वालिदैन के हमरा आए बच्चों की भी फरमाइशें। कुर्तों और शलवार कमीज़ की दुकानों पर ज़बरदस्त रश। शहरियों का महंगाई का भी रोना। कहते हैं सख्त महंगाई के बावजूद ईद पर बच्चों की फरमाइश टाल नहीं सकते। ब्यूटी पार्लर्स पर हाउसफुल, बुकिंग ही बंद कर दी गई। बहुत अच्छा किया इन्होंने, स्पेशल ट्रेन चलाई ताकि आवाम को सहूलत हो सके। बसों में जो है काफ़ी ज़्यादा रश है जिसकी वजह से जो है लोग रेलवे को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये आरामदेह सफ़र भी है। गवर्नमेंट को मशकूर हूँ जिन्होंने ईद स्पेशल चलाई है और हमारे लिए सहूलत बनी। शुक्रिया। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेशियों की वापसी। मुख्तलिफ शहरों में बसों और रेलवे स्टेशन पर रश। कोयटा से खुसूसी ट्रेन सर्विस का आगाज। पाकिस्तान रेलवेज की ईद उल फितर पर कराची से 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। सादकाबाद कौमी शाहरा पर संजरपुर के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक टैंकर में 48,000 लीटर तेल मौजूद था। सड़क पर ऑयल गिरने के बायस ट्रैफिक रोक दी गई। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। टैंकर महमूद कोट से कराची आ रहा था। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा गर्मी की लहर 10 अप्रैल तक जारी रह सकती है। शहर का पारा 38 को छूने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत 40 सेंटीग्रेड तक महसूस की जाएगी। दिन भर शहर में समंदरी हवाएं मुअत्तल रहेंगी। शाम में समंदरी हवा जुज़वी बहाल होगी। 10 अप्रैल के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी होगी। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास मंगल की सुबह 9 बजे तलब कर लिया। इजलास में नए अरकान की हल्फ बर्दारी होगी। 9 अप्रैल को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत भेजने के मामले की तफ्तीश। तहकीकाती टीमों को आर्सेनिक पाउडर फरोख्त करने वालों की तलाश। तफ्तीशी टीमों का इस्लामाबाद, I-10 और रावलपिंडी में न्यू टाउन और कमर्शियल मार्केट के पंसारियों स्टोर का दौरा। पंसार स्टोर्स का डेटा हासिल किया। आर्सेनिक पाउडर की खरीदारी से मुताल्लिक पूछगछ। आला अदलिया के जजेस को मौसूल होने वाले तमाम खतूत में आर्सेनिक मिला शामिल था।
रेशम, रेशमा और गुलशाद एक ही शख्स। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के जजेस को आर्सेनिक मिले। खतूत की लिखाई की फॉरेंसिक रिपोर्ट सीटीडी को मौसूल। जराए का कहना है फॉरेंसिक रिपोर्ट पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की तरफ से भेजी गई है। जजेस को भेजे गए खतूत एक ही शख्स ने रेशम, रेशमा और गुलशाद के नामों से लिखे। रिपोर्ट में इंकशाफ कहा तमाम खतूत की लिखाई आपस में मिलती है। चीनी बाशिंदों को बशाम ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ थी और ना ही बम प्रूफ। चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुताल्लिक़ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दूसरी रिपोर्ट विफाक को अरसाल कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। खुदकुश बमबार के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए। वक़्त की फ़िज़ाई तस्वीर भी हासिल कर ली गई। गज़ा पर हमलों के 6 माह मुकम्मल। जंग बंद के लिए कोशिशें जारी। कतर, मिस्र और अमरीका की सालसी में मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होंगे। हमास और इजराइल के वफ़द कायरा पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी जंगबंदी पर जोर। हमास के मुतालबात किसी सूरत नहीं मानेंगे। नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। इजरायली बमबारी से मजीद 38 फ़लस्तीनी शहीद। शोदा की तादाद 33,000 से ज़ायद हो गई। काकुल में शाहीनों का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कैंप का बुनियादी मकसद इत्तेहाद और टीम बॉन्डिंग थी और इस पर बहुत काम हुआ। शाकीन को पाक न्यूजीलैंड मुकाबले का इंतजार। टिकटों की फरोख्त जारी। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर। बोल फराहम कर रहा है छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। रमज़ान साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। मगरबी यूरोप, शमाल और जनूबी अमेरिका अंधेरे में डूब जाएंगे। माहिर फल्कियात के मुताबिक सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 अप्रैल की रात 8:42 पर शुरू होगा। रात 11:17 पर उरूज पर होगा। इख्तिताम 9 अप्रैल की रात 1:52 पर होगा। और मारूफ गुलकार असद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। उनकी आवाज़ आज भी कमर में मौसीकी की दुनिया में कदम रखा। गज़लों और क्लासिकल रागों के ज़रिए दुनिया भर में शोहरत पाई। मुनफरिद अंदाज में मौसीकी को नई जहतें दी। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।